ये पोस्ट में तकरीबन काफ़ी सालों से, जब से मैं यूट्यूबर बनी या उससे पहले भी मेरे दिमाग में था तो नहीं, बट इस बीच आया कि मुझे नहीं, अपनी स्टोरी ज़रूर डालनी चाहिए। मैंने 1-2 पोस्ट बना रखी है, मैंने पोस्ट नहीं की कर रखी है। मेरा फ़ोन पूरा भर गया था और फ़ोन ख़राब भी हो गया, शायद होगा, मैं भी डालूँगी। मेरी लाइफ में अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, योगा। योगा से मेडिटेशन एंड शांति। एक्सरसाइज तो हेल्थ के लिए है, वो फिगर के लिए नहीं है। और मेडिटेशन मेरे ब्रेन के लिए और माइंड के लिए। और जो मैं ये पहनती हूँ, ये कोई फैशन के लिए नहीं है। जब मुझे परेशानी होती है, अच्छे दिन अच्छे बाद में मैं जाप भी करती हूँ। अब मैं सोची थी कि ये अलग, पहनने वाला अलग और जाप वाला अलग करूँगी। मॉड ज़रूर हूँ, कपड़े मॉड मॉड पहनती हूँ, लेकिन विचार में हर तरह के रखती हूँ। हेल्थ डे, ये मेरे लाइफ का अब ये मेरे जब से पैदा हुई, मुझे लगता है तब से ही मेरा एक हेल्थ के प्रति थोड़ा था। ऐसी कोई नहीं कि मुझे बीमारी है, नहीं, कभी सिर दर्द नहीं, कभी जुकाम, बस बुखार नहीं। बस हाँ, जुकाम का हमेशा रहा है, उसका भी मैं अभी पोस्ट डालूँगी। बस एक मुझे एक पोस्ट बहुत ज़रूरी डालने के लिए, और विशेषकर मुझे सबसे पहले तो फेसबुक के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पूरा एक योगदान ही कहिए, क्योंकि जब मैं अकेली बैठती थी, अभी मैंने फेसबुक स्टार्ट नहीं कर रखा है। बस एक पोस्ट आती है इंस्टाग्राम में कि आप क्या आप डालना चाहते हो, तो मैं डाल लेती हूँ। लोगों को लगता है कि नहीं, मैं इस वजह से डालती हूँ। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, स्टोरी नहीं, मेरी पूरी लाइफ की एक सच्चाई है। ये एक टोकरी है, मुझे एक फल भेजा था देहरादून से राजू भैया ने। फिर कोई आ जा रहा है, कभी कोई कभी कोई। तो मैं, इससे पहले भी यही हुआ था, मैंने इससे पहले भी पोस्ट, बाल इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि इससे आवाज़ आएगी आपको, मैं भटक जा रही हूँ बीच बीच में। मैंने हाँ बताया था, ये टोकरी, ये मेरा मकसद क्यों हुआ। एक बार मंटू आया था तो उसने मुझे, मेरी सारी फ़ोन्स भर गई हैं, क्योंकि मुझे अभी यूट्यूब से नहीं, उसे वो मुझे पहले से भी। अच्छा, फ़ैन नहीं चल रहा है। तो मेरे सारे फ़ोन्स मेरे भर गए हैं। हाँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, वो मेरा कॉलेज टाइम से एक हैबिट बोलिए या कुछ, अपनी फ़ोटो खींचने का नहीं है, वो दूसरों की। तो मुझे अभी याद है, शायद सब जो मेरे को देख रहे होंगे या मुझे जानते होंगे, जब मैं कॉलेज एसआर हॉस्टल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक आनंद राजू हुआ करते थे, फ़ोटोग्राफ़र। तो कहते भी थे कि मुझसे कि आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ोटो लेती हैं, और चोरी करते हैं लोग। मुझे सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहते थे कि नहीं, लोग आते हैं और चेक करते हैं और छुपा लेते हैं और चल देते हैं। अब मुझे, खैर मैं उसके लिए उस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, बट मुझ पर इतना विश्वास करते थे कि नहीं, एक तुम हो, तुम देख लो और तुम ले जा सकते हो। तो ये विश्वास मैंने बचपन से ही हर इंसान से पाया है। उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया हमेशा अदा करती हूँ। और ये था कि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कुछ नहीं, कुछ मतलब अभी चलो इस बारे में सॉरी, और कुछ और भटक रही हूँ। तो यहाँ ये डिब्बा था, मंटू आया था, मंटू ने कहा चाची लाओ, मैं आपका कुछ ये लैपी में डाल देता हूँ, या जो भी था समथिंग, मेरे जो ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं। हाँ, मैं कहाँ थी? तो मैंने लाइफ का सबसे बड़ा, इंसान की लाइफ में सुख और दुख, ये तो चलो आता ही है। और दुख, दुख का मैं बयान करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं दुख
का बयान करती हूँ, लोगों को दुःख बाँटने से उनका मन हल्का होता है, लेकिन नहीं, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे भारी होता है मुझे सीना। तो मैंने लाइफ़ में जब मुझे जो भी दुःख आया, तो उस दुःख को मेरे साथ आस-पास सब थे, हेल्प सबने की, हर एक का शुक्रिया। लेकिन कहना बहुत आसान है, ये सब कहेंगे। हर इंसान कहता है कि हम ज्ञान मत बाँटो, मुझसे तो सब यही कहते हैं कि ज्ञान मत बाँटो। लेकिन मैं ज्ञान इसलिए बाँटती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक-एक चीज़ें घटी हैं, एक-एक चीज़ें, जो इस वक़्त हर इंसान की लाइफ़ में घट रहा है, हर इंसान की। लगता है कि मुझे घर में एक तो इंसान होगा, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये वर्ड कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था मैंने। हाँ, डिप्रेशन सुना था, एंग्ज़ायटी का मुझे कब पता चला? लास्ट ईयर भी नहीं कहूँ, मतलब 1 साल या कुछ महीने, हाँ, साल भर हुआ है। तो बिटिया ने कहा मुझे कि नहीं मम्मी, तुमको ना एंग्ज़ायटी है। चलो ठीक है। उसका मैंने फिर सर्च किया, नहीं नहीं सुनना मुझे, नहीं मुझे एंग्ज़ायटी, ना मुझे ओसीडी, जो भी एक्स वाई जेड। और उसके लिए मैं बताती हूँ, आपने कभी एंग्ज़ायटी की दवा खाई है? और कितनी खाई है? अब मैं बताती हूँ। मैंने एंग्ज़ायटी की दवा खाई है, और मुझे ये नहीं पता था कि एंग्ज़ायटी की दवा है। सबसे लास्ट कब खाई है मैंने? मेरी ननद होती हैं रिश्ते में, और मैं उनको दीदी बोलती हूँ, जमुना दीदी। उनकी मम्मी की डेथ हुई थी। लास्ट मैंने दवा उस दिन खाई थी, और उससे पहले मुझे याद है कब खाई थी मैंने? रिज़ॉर्ट में। क्योंकि रिज़ॉर्ट में उस बीच 3 दिन बहुत बारिश हुई, उसकी भी अलग स्टोरी है, कभी मैं उसकी स्टोरी बताऊँगी। अभी मैं इसको इसमें मिक्स नहीं करना चाहती। बस इतना है कि हर कोई इंसान नहीं, बस एक इंसान मुझसे रिलेट कर रहा होगा इस वक़्त। ये देखिए, मैं ये पैकेट ढूँढना चाह रही थी, देखो कितना काला हो गया ये देखो। मैंने ये ढूँढने की कोशिश की, रखा था, मुझे पता है यहाँ पे है, बट मिल नहीं रहा था। मुझे लगता है हर चीज़ का एक वक़्त आता है, वो वक़्त आया ही नहीं, उतने महीनों, साल तकरीबन, बट आज आया है। ये देखिए थैला इतना गंदा हो गया, इसके अंदर रखा था, मुझे तब पता लगा जिस दिन मंटू आया था। मैं वीडियो अब दोबारा-तिबारे नहीं करूँगी, जो एक बार बन गया है, मैं बोलती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ, मैं तेज़ बोलती हूँ, मैं कोशिश करूँगी धीरे-धीरे बोलूँ। क्योंकि जब कॉलेज टाइम में थी, मुझे लाइफ़ में कभी किसी ने, ना हाई स्कूल, ना इंटर, ना बीए, ना एमए, किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि तुम तेज़ बोलती हो। मुझे कब पता चला? शादी के बाद। और मुझे नहीं पता, मुझे तब भी किसी ने कह दिया होता तो तब भी समझ में आता। कोई नहीं, मैं अपने हर समय कमी पे काम करती हूँ। गलती दोष किसी को कभी नहीं देती, कभी नहीं। पहले एक नेचर था कि दिया करती थी, अब नहीं। मैंने कल पोस्ट भी डाली है, क्योंकि हम दूसरों पे उँगली उठाते हैं ना, कि वो ऐसा है, वो वैसा। कोई कुछ नहीं होता है। दोषी कौन है? सिर्फ़ हम। इसलिए हम अपने को सुधारेंगे तो सब अच्छे हैं, दुनिया में कोई खराब होता ही नहीं है। हम कुछ टाइम के लिए बोल देती हूँ, नहीं, अब मैं फिर भटक गई। अब मैं बताती हूँ ये दवा। ये देखो मैंने कितने बार ली है, और मुझे अभी ली मैंने इतनी बार है, देखो। एक पैकेट ये है, मैंने कभी, ये देखिए, ये मैंने कितनी दवा खाई होगी। अब आप सोच सकते हैं मैंने कितनी दवा खाई होगी, हर बार लिया। अब आप देखिए ये दवा कितनी खाई है, कितनी दवा दिख रही है? सिर्फ 2। ठीक है, ये शायद 1 साल का होगा। पैकेट देखिए बिल्कुल पीला, नैपकिन से बताया, बिल्कुल काला हो गया। फिर शायद मैं दूसरी दवा ले रखी है, दूसरी बार ले रखी है। अब इसमें कितना खाया होगा मुझे खुद नहीं पता है। नहीं, ये मैंने नहीं खाई है, और मुझे नहीं पता, ये इकट्ठी रखी है, मुझे जानना भी नहीं है। अब मैं बताती हूँ, फिर मैंने एक दवा, ईशु, डॉक्टर ईशु, वो हड्डी का डॉक्टर है, जेठ जी का बेटा है, भतीजा है, जिसको मैं हमेशा हर पोस्ट में अपने कभी कहीं मिलता है तो मैं डालती भी हूँ, और पसंद भी करती हूँ। नेचर भी उसका इतना अच्छा है कि नहीं चाची, वही उसी की वजह से मैं अभी इंस्टा चला रही हूँ। मुझे अभी इंस्टा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, उसने कहा चाची नहीं, जो भी आप कुछ भी पोस्ट आप यूट्यूब में डालती हो तो डाल दिया करो इंस्टा में एक।
तो मुझे डांस करना मुझे कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हाँ, अपने लिए पसंद है, लेकिन लाइफ में मेरे को, क्योंकि मैं वो नेचर की हुई नहीं कि सबके सामने नाचना कभी नहीं पसंद करती थी। और सड़कों में तो मैं सोच भी नहीं सकती, सोच, वो एक वजह होती है इंसान, क्योंकि मेरी नेचर तो वही है कि मुझे नहीं किसी के सामने नाचना नहीं है, मुझे किसी में कुछ करना है। बट जब अंदर ना घर करती है बातें, क्योंकि मेरी नेचर तो ऐसा ही है, फिर मुझे लोग कहते हैं कि नहीं, तुम मैं ही गलत थी। तो मैंने अब अपने को सुधार लिया। अब लास्ट में मैं फिर भटक गई, सॉरी। ये फिर मुझे ईशू ने दबा दी है, जमुना दीदी की मम्मी की जब डेथ हुई थी तब। और मैंने कितनी खाई है ये देख लो, ये कितनी दवा है, एक। ठीक है, तो लिया जरूर 2010 से मुझे एंजाइटी होने लगी। एंजाइटी, पता है एंजाइटी क्या होती है? मुझे भी नहीं पता था इसे एंजाइटी कहते हैं। वजह बताती हूँ। हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं, एंजाइटी किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन एंजाइटी में मुझे क्या होता था ये बताती हूँ। क्योंकि मैं, नेचर मेरा जो अभी देख रहे हैं, बिल्कुल यही मेरा नेचर है। जो आप यूट्यूब में देख रहे हो, मेरा नेचर यही है। हंस में मस्त रहना, हंसना, कूदना, बोलना, सबके साथ बोलती हूँ मैं। ऐसा नहीं मेरे लिए ये एसडीएम है, डीएम है, मेरे लिए सब बराबर है। माने कि मैं जॉब नहीं करती कुछ नहीं, लेकिन मैं, मेरे लिए, अरे कुछ बोल रही हूँ, कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर कभी कोई आ जाए। इससे पहले भी मेरा हमेशा ऐसे होता था, क्योंकि ये दिन में रहते थे तो बना नहीं पाते थे जाड़ों में, पर सोचा था बनाऊंगी, फिर नहीं बना पाई। और इससे पहले मैंने स्टार्ट किया बनाना, फिर नहीं बना पाई, मतलब इसी बीच। अब मैं बताती हूँ कि एंजाइटी है। अब देखिए ना, पूरी 3 पैकेट है, इतनी है, लेकिन इसमें मैंने केवल 2 और 1 खा रखी है। और मैं कब खाती थी? जब किसी की डेथ होती थी। पहली बात तो मैं जाती नहीं हूँ। मुझे लगता था कि किसी ऐसी जगह हम जा रहे हैं और वहाँ मुझे परेशानी हो सकती है, तो मुझसे बोला जाता था कि तुम दवा रख लो। ये तो हो गई दवा की बात। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, मुझे सबसे पहले जब मुझे बैक में पेन हुआ था 2000 जून 2013 में मुझे बैक पेन कैसे स्टार्ट हुआ। मैं डुबकी बनाने के लिए कढ़ाई उठा रही थी। कढ़ाई कढ़ाई के लिए मैं, नैनीताल में मेरा किचन भी ऐसा है कि झुकना पड़ता था, कढ़ाई सबसे नीचे रखती थी। तो मैं झुकी थी, पूरा नहीं झुकी थी, झुकी मतलब मैंने कढ़ाई उठाया नहीं, झुकी ही क्या थी, इतना पेन हुआ कि मैं उसको उठा भी नहीं पाई। फिर उसके बाद मैं बेड में आके लेट गई। इतना पेन हुआ मुझे, डॉक्टर को दिखाया मैंने, तब दुकाल जी थे, उन्होंने बोला कि यूरिक एसिड बढ़ गया होगा 1%। 1% मीन्स वन, हाँ, कुछ एक बड़ा था। तो मुझे यूरिक एसिड की दवा ये सब खिलाई, या ये सब टेस्ट करवाया, सब ठीक था। तो तब भी ठीक नहीं हुआ। तो मंटू ने कहा, चाची, एक बार मंटू आया था, मुझे याद है, बोला चाची आप हल्द्वानी दिखाओ। मैंने हल्द्वानी दिखाया। तो उस दिन का मुझे याद है, जब हम दिखाने आए थे तो हम गाड़ी में चल रहे थे। गाड़ी में जैसे हम पहुँचे थे, ये निहारिका के पापा हस्बैंड थे मेरे साथ, और मुन्ना था। तो हम उतर गए ब्रजलाल में। वहाँ मैंने टेस्ट कराया, और उस टेस्ट की भी अलग कहानी है, तो वो भी आएगा वक्त, तो वही बताऊँगी। तो मुझे दिन इसलिए याद है क्योंकि हम गाड़ी में बैठे थे, हम पहुँचने ही वाले थे। तो मुझे बोला कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। उस वक्त मनोचिकित्सक को, उस वक्त ये वर्ड नहीं था कि किस चीज़ को दिखाया जाता है, पर दिमाग में था कि नहीं, ये है,
ये मेरा दिमाग पागल है क्या? नहीं, है ना? तो मैं क्यों? क्योंकि मैं चुपचाप बैठती थी एक जगह पे, किसी से बातें नहीं करती थी। एक मैं लैपी में ताश खेलते हैं ना, वो सीखा था, तो मैं वही खेलती थी क्योंकि पापा खेलते थे, तो मुझे सिखाया था, मैं सीख लिया था, तो मैं वो खेलती थी। तो मैं वही टाइम पास करती थी। ये नहीं कि मैं सब देख रही हूँ, सुन रही हूँ, क्योंकि दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो किसी के लिए संभव नहीं है। सबका अपना अपना अलग अलग दुख है। कोई पैसे के लिए दुखी है, कोई रिश्ते के लिए दुखी है, कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, या जो भी है होने के बाद दुख, सबका अलग अलग दुख है। दुख मानती हूँ किसी का कम, किसी का ज़्यादा, नहीं दुख तो दुख है, बस ये होता है, छोड़ो। तो मुझे क्या होता था, उसके बाद मैंने वो शब्द बांध लिया। गलत नहीं था, उन्होंने ठीक किया, और दिखाना भी चाहिए। अभी की जनरेशन इतनी ज़्यादा, मैं देख रही हूँ एंग्जाइटी है, बैठे हैं घर पे, क्योंकि ठीक है, मोबाइल ने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि हर इंसान सुबह उठ के मोबाइल देखता है। फिर मैं भटक रही हूँ, सॉरी। मैं वही कह रही हूँ कि मुझे जब कहा था इन्होंने कि तू दिखा ले साइकियाट्रिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं कोई वर्ड में बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं, तो नहीं हूँ ना। तो मैंने उस दिन से बांध लिया, और मालूम कि नहीं, मुझे अंगूठियाँ पहनने की क्यों, ये मुझे पंडित ने पहनाया, हल्द्वानी के पंडित ने। वो रीजन कुछ है था, वो ठीक है। ये मुझे पहनाया दामोदर जी ने, ये अम्मा ने दिया था, आधा इनको दिया था, आधा मुझे, एक का। फिर ये मेरी विल पावर, ये मैंने खुद से पहना, क्योंकि मुझे विल पावर बिल्कुल नहीं था। शादी आपके 20-21 साल में हो जाती है और सीधे घर संभालते हो, हॉस्टल के बाद सीधे घर आते हो। जिसने कभी ज़िंदगी में एक खाना मतलब नहीं था, पराठे और अंडा बनाया था। मुझे याद है, राजू कहता था मुझे कि तू, तो तेरी शादी रहेगी तो अपने हस्बैंड क्या खिलाएगी? तो मैं क्या कहती थी, पराठे और अंडे, और मुझे वही आता था बनाना। हाँ, मुझे ब्रेड पकौड़ा और 2-3 चीज़ तो मेरा लाइफ पैदा ही इसी वजह लगता है कि मैंने सीख लिया था। मैं अब पुरानी बातों को रिपीट करना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, और नंबर एक बात, किसी को करना भी नहीं चाहिए। अब इसके लिए मुझे इतने जद्दोजहद करने पड़े हैं, वो आपको मैं बताते जाऊँगी। बस एक चीज़ है, एंग्जाइटी से आप कैसे उभरें, मैं वो बताना चाहती हूँ। तो एंग्जाइटी कैसे होती थी मुझे, वो अंदर से जब आदमी चाहता है कि मैं कुछ बोलूँ, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मैं शांत रहना चाहती हूँ कि नहीं, मैं ठीक होना चाहती हूँ। फिर होता क्या है, एक ही गलती, एक ही बात, जो मतलब कि एक कोई चीज़ होती है वो ट्रिगर करता है ना, तो वही कोई आके, मुझे पता है कि मुझे क्या परेशानी है, किसको पता है? घर वालों को। बोलते हैं हम भी अपने बच्चों के साथ करते हैं, सबके साथ करते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं भी करती हूँ। सॉरी, वो मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तब मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ, एंग्ज़ायटी मुझे क्या होता था कि वही कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जो चीज़ मुझको नहीं देखना है, वही मेरे सामने फिर से रिपीट होता रहता था। इसलिए मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। 1 साल तो तकरीबन मैंने किसी से जाना, आना, ना ही मैंने कपड़े मेरे लिए, गुस्से से मैं खाती हूँ, मैं खाना नहीं खा पाती थी। गुस्से से मैं क्या करती थी, खाना नहीं खाया जाता था। नींद मेरी खराब, मुझे बहुत से लोगों ने, बहुतों ने कहा, एक राजू ने और 2 लोगों ने बोला कि नहीं, तुम नींद की दवा खाओ। मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मैंने स्टार्टिंग में बस 2 दवा मँगाई नींद की, सिर्फ़ 2 दवा। उस 2 दवा में 2 ही 2 दवा 2 दवा ही खाई मैंने, 1 दिन खाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरा खाया, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ा। मगर मैं होश में थी कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ़ देखनी है, मुझे अपने बच्चे को देखना है, तो मुझे इसकी आदत नहीं डालनी है। बस मैं सिर्फ़ 2 दवा खाई है, डेढ़ हार्ट में, मुझे भी याद है। अब रही फिर एंग्ज़ायटी की बात, मुझे क्या होता था, क्योंकि वह चीज़ें होती ना, वो दुःख, मैं फिर से कह रही हूँ, कहने वाली चीज़ ही नहीं है। वो दुःख अपना है, वो मेरे सीने में जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे दुःख से किसी को फ़र्क पड़े। तो होता क्या था, मैं चाह रही हूँ कि मुझे दुःख ना हो, मतलब दुःख मतलब गुस्सा ना आए, वो गुस्सा भी कभी आता था।
क्योंकि हर इंसान जो दुख है उस पर घाव भी रखता है, हर इंसान आता है उस पर मरहम नहीं लगाता है, नमक और मिर्च लगाता है। कौन? अपने, क्योंकि अपने को पता है ना हमें जी क्या तकलीफ है। ये आप बात बात ध्यान देना, हम हैं या कोई है, रिपीट नहीं करना। उसे बुरा ना बोलो, अच्छा नहीं बोलो तो बुरा भी नहीं बोलो, मगर नहीं। हाँ, बीच बीच में मुझे जाना पड़ा है। अब मुझे पता चला कि ये स्पीकर यहाँ नहीं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ये मैग्नेट वाला है, तो मैं बाल आगे से कर सकती हूँ। हाँ, तो एंजाइटी, तो मुझे एंजाइटी में क्या होता था, जैसे मेरे हाथ और पैर, एंजाइटी मुझे क्यों होती थी मैं बताती हूँ। मुझे अब लगता है मैंने बता दिया वो सारी बातें, क्यों वजह की, अंदर मेरे क्या चल रहा है, दुख है, उसको मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, दुख है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो मेरे सामने, जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे बस में ही नहीं है, उसे मैं पाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें क्या ध्यान देना है, वही जो हमारे बस में नहीं है उसे हमें सोचना भी नहीं है। मुझे इसको सोचने को मुझे बहुत साल लगे, बहुत साल, 15 साल। अब सब जाके समझी मैं बस 1 और 2 साल में। तो एंजाइटी में मुझे क्या होता था, हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे ठंडे, बिल्कुल ठंडे हो जाते थे। तो फिर ये लोग मेरे आसपास आएंगे, कभी अन्नू या कभी बिटिया या निहारिका कोई भी, फिर वो लगाएंगे तेल, ठीक हो गया, इसको तेल लगाएंगे और दांत क्या हो जाता था, बंद, बिल्कुल दांत हो जाता था बंद। फिर डालती थी स्पून्स में, और मज़े की बात, हाँ स्पून डालते थे तो फिर वो खुलता था और कुछ मिनट रहता था। फिर कोई मुझे, मतलब सर पे कोई प्यार से बस खाली इतना कह दे कि नहीं सब ठीक है, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा ना सुनूं मैं कि तू ऐसी, मतलब मैं, हमको ये लगता है कि हमें कौन बार बार क्यों बोलेगा कि तू अच्छी है, जो मुझे सुनना है वो वो मुझे, जो मुझे सुनना है वही क्यों बोलेगा कोई, कभी नहीं। हम बोलते हैं क्या किसी को? नहीं ना। तो मैं वही कह रही हूँ, एनजाइटी कि हम जब दवा खाते हैं, मैंने सिर्फ एक दवा खाई, मतलब दो, एक इसमें और दो इसमें, इतने सालों में मैंने ये किस वजह से किया, गुस्से से ठीक किया, गुस्से से। मेरा गुस्सा भी, कभी मैं सोचती हूँ गुस्सा मुझे बहुत आता है, मगर क्या, अपने पे कंट्रोल करती हूँ, दूसरे पर हावी कभी नहीं। मैं, मुझे फर्स्ट टाइम लगता था कि नहीं, मैं सबको जो मेरी मेरी आदत है, मुझे लगता है कि नहीं, मैं जिसका साफ़ सफाई पसंद है मुझे, अगला भी साफ़ सफाई करे रहे, बोलती रही, करती रही, कोशिश बहुत की मैंने, कभी नहीं करना, कभी नहीं। नंबर एक बात, ये आप गांठ गांठ बांध दो, यदि आपने लाइफ में कुछ करना है। इसका भी मैं और एक पूरा मेरी लाइफ का भी एक और वीडियो बना रखी है मैंने, वो जरूर दिखाऊंगी, वो मेरी दिवाली के टाइम की वीडियो है, लेकिन मैंने डाली नहीं। कहना बहुत आसान होता है, नहीं एनजाइटी कुछ नहीं है, मानती हूँ कुछ भी नहीं है, मगर नहीं, बहुत कुछ है। एनजाइटी जब बिगड़ेगा ना, वो चल के डिप्रेशन, डिप्रेशन चल के फिर और ख़राब। इसलिए मैंने इसको, वो मेरी ज़िद है, वो विल, मैंने इसलिए पढ़ना कि विल पावर के लिए, मुझे लगता है मुझे विल पावर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अपने एकदम हॉस्टल के बाद में एकदम शादी हुई, एकदम हॉस्टल के बाद सीधे, और घर पे कुछ रही नहीं मैं, कितने महीने, कुछ दिन भी नहीं, छुट्टियाँ, होली दिवाली, बस इसी में रहती थी मैं, उतना ही था। क्या एज हुई, सो कभी सोचो, 21-22 साल, कुछ भी नहीं होता। अभी लोग 27, 28, 30, 32 से शादी ही नहीं कर रहे हैं। और जिसने अपने घर में एक बर्तन, मैंने चम्मच तक नहीं मला था, आप सोच सकते हैं। उसके बाद मैंने बर्तन मले, राख वाले बर्तन मले, बहुत खुशी खुशी मले, सिर पे पल्लू रखी, धोती पहन के काम की, बहुत खुशी खुशी किया, मुझे कुछ भी उसमें वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत खुशी खुशी किया, जो मुझे कहते गए, जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। रही बात
दवा की। दवा के लिए मैं इसलिए कि मुझे क्या ये दवा खा के क्या फ़ील होता था, मुझे पता है बहुतों को दवा खा के बहुत आराम होता है या महीनों भर खाना चाहिए। मैं सोचती हूँ ज़्यादा ही परेशानी है तो खाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं वाक़ई में ज़िद्दी हूँ। किस मामले में? एक हेल्थ के मामले में, जो कोई मुझे कहता है तो मैं उसको ठीक करती हूँ और कोई तुम कहता है तू ऐसी, तू वैसी, तो मैं किसी की जवाब नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने अंदर काम करती हूँ, मैं समस्या पे काम नहीं करती हूँ, मैं उसका हल निकालती हूँ, मुझे पहले से हुआ है। और बताती हूँ, ये दवाई मुझे क्या तकलीफ़ होती थी। मुझे दवा खा के तकलीफ़ होती थी कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था। बिल्कुल हाथ और पैर शून्य पड़ जाते थे, क्योंकि मैं वाक़ई में थोड़ी हेल्थ से लगता है शायद मैं कमज़ोरी हूँ कि मैं इतना खाने की आदत मुझ में नहीं है। कभी भी खाना मैं कभी भी ऐसे उसमें जैसे लोग शादी में जाते हैं, हाँ, मुझे खाना है, मैं बिल्कुल नहीं, मैं एन्जॉय करना है, खुशी-खुशी हर पल जीती हूँ। खाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट कभी नहीं रहा है। तो अब क्या है, हेल्दी खाना ज़रूर खाती हूँ पहले से। अब रही बात दवा की, दवा खा के मुझे हाथ-पैर मेरे बिल्कुल शून्य पड़ जाते थे और दिमाग काम नहीं करता था कि बिल्कुल एक सुर में चलता था। मैं मेरी फीलिंग बता रही हूँ। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि डिप्रेशन तो बात की बात है, फिर एंग्ज़ायटी तक कोशिश से करें। अभी बहुत लोग होंगे, मुझे पता है बहुत लोग होंगे, ये कोशिश करो, कोई नहीं होता है। ये ध्यान देना, ये लेके चलना कि हम हर समय ये सुनना चाहते हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी तो व्यवहार करो, मीन्स हम, मैंने क्या किसी से इतनी अच्छा बर्ताव किया? बस वही है। कल मैंने पूछ डाली थी कि हम बार-बार तू ऐसा-ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। अपने को देखो, तभी कहते हैं ना, खाली थोड़ी ना बोलते हैं कि पहले अपना गिरेबान देखो, तो कोई बुरा नहीं है। हम दूसरों को दोष बहुत ज़्यादा। एक बात और, मैं कभी भी, मुझे छोटी-छोटी बातें बहुत चुभती थी। मैं आज बता रही हूँ, मैं मेरे शायद राशि में भी है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। वैसे बहुत बोल लेती हूँ, बट किसी को मैं जवाब देना मेरी उसमें नहीं है। शादी के बाद से वही था कि छोटी-छोटी बातें, मुझे सफाई पसंद, मुझे बहुत कुछ, एक सामान मुझे जो यहाँ से निकला है तो मुझे वही चाहिए वापस, ये सब पसंद नहीं, तो सब चलता रहा। फिर एक कभी इतना बड़ा पहाड़ टूटा, मैं दुःख कहूँगी ना तो आपके कहते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, तो मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ। और एक बात बताऊँगी, फिर क्या हुआ, ये दवा से मुझे वही होता, तो फिर मैंने बाँध लिया, तो मुझे कहा जाता था, कहा गया, तो बाद में से कहती थी कि नहीं तू दवा रख ले। किसी की कोई गलती नहीं मानती हूँ, पहले मैं अपने को कोसती थी, अपनी भी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें कभी भी, सबसे पहले एंग्ज़ायटी की वजह, हम सोचते हैं कि नहीं, सबका ब्रेन अलग-अलग है। हम कहते हैं ना, सबका ब्रेन अलग-अलग है, सब अलग विचार के हैं, पाँचों में या बराबर में, 5 भाई-बहन रहने चले एक सा नहीं, हर इंसान अलग-अलग है। हस्बैंड-वाइफ बिल्कुल अलग हैं, बहुत कम होता है कि बात बने, तो हर हर घर में, हर फैमिली में, हर, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, इतने टाइम बाद, कि ब्रेन सबका एक ही होता है, सबका एक, कोई ज़्यादा या कम, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितना लेना है, क्या चीज़ लेना है। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी जो सोचोगे, जो देखोगे, जो पढ़ोगे ना, वही बनोगे, ये हकीकत है। मुझे टाइम लगा। अब मैं बताती हूँ एंग्ज़ायटी की बात। फिर जब मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी, बहुत कम, ऐसा नहीं कि कभी हो रहा, मतलब टाइम लगता था कभी-कभी, जब मुझे लगता कि ये मुझे मैं किसी को दोष नहीं दूँगी कि मेरी गलती है वो। गलती मीन्स, गलती भी नहीं कहेंगे, वो टाइम ऐसा था, मैं बस वही कहती हूँ, जब किसी के परिवार में कुछ तकलीफ़ है, कुछ है, तो उसको कभी भी ना, बस प्यार से एक कोशिश करो। हमने पिल्ला पालते हैं ना, डॉगी, मुझे याद है मेरा रोबो था, जर्मन शेफ़र्ड था। जैसे हम घर पहुँचते हैं ना, कैसे कूदता है, हम करते हैं ना लाड़ प्यार,
जानवर है ना वो तो, और इंसान, उसको भी ज़रूरत हो सकती है ना कभी। तो बस वही है। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं वही सोचती रही पूरी लाइफ टाइम कि नहीं, हम इंसान हैं, हमें भी कोई मिले, सर पे हाथ रखें, नहीं ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मेरी बात को गांठ बाँध लेना, जिनको एंग्ज़ायटी हो रही है और जो लोग परेशान हैं इस वक़्त, पहले सबसे पहले तो ऊपर वाले पे भरोसा करो। सिर्फ़ ऊपर वाले पे भरोसा, बाकी किसी पे नहीं, किसी पे ना बच्चे पे, ना पति, ना कोई भी। भरोसा मीन्स वैसा भरोसा नहीं है कि अरे वो बिल्कुल भी नहीं, भरोसा माने थोड़ा ही बिलीव किया नहीं, और शुक्रिया। सबसे पहले उठ के कि हाँ भगवान मैं ज़िंदा हूँ, मैं हमेशा करागरे बस से उठ के, मेरा नियम है देखना, और क्या कि मुझे बस अपने दम पर अपने हाथों पे विश्वास करके करना है। मैं ये सोच के करती हूँ। और ऊपर वाले पे सबसे पहले क्या करती हूँ, विश्वास कि नहीं भगवान शुक्रिया, उठ के शुक्रिया। और जो उसके बाद किसका शुक्रिया, जो हमारे आसपास है, जैसे अम्मी मेरी मेरे को इतनी हेल्प करती है, मैं उसका शुक्रिया हमेशा हमेशा करती आ रही थी, हूँ और रहूँगी। उसके बाद और भी हैं जिन्होंने मुझे रुपये दिए, पैसे दिए, मैं मानती हूँ उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने मेरी हेल्प नहीं की उनका और बड़ा शुक्रिया। वो पूछेंगे क्यों, एक वजह मेरी वो भी है, जिन्होंने मुझे हेल्प नहीं किया, जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, उससे मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। यदि मेरी हेल्प करते जाते तो मैं क्या बनती, बिगड़ जाती या खराब जाती या कुछ। तो मेरा शुरू से संघर्ष रहा, पता नहीं क्या लाइफ में होता, कहते हैं ना जो बचपन में खूब अच्छे से पले हैं तो बाद में उनको कष्ट होता है। अब मुझे कहते हैं, तो मैंने बचपन बहुत लाड़ प्यार से, तो मेरी बिटिया भी कहती कि मम्मी पापा की परी तो तुम ही थी। वो आखिर में इसकी स्टोरी बनाऊंगी, मेरी वो स्टोरी बहुत है, और बैठूंगी ना मैं कहानी कहने को, सदियाँ बीत जाएंगी। और मैं भी किताब लिखती भी हूँ डायरियाँ, उसका भी बहुत, उसकी भी स्टोरी बताऊंगी। तो बस मुझे अभी एंग्जाइटी में कहना है कि बस ये कोशिश ही करनी है। सबके पास ब्रेन एक समान होता है, बस उसे हमें कैसे लेना है। मुझे हाँ बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ इस अक्टूबर से, जो मुझे, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, वो भी बताऊंगी। तो मैं यही कह रही थी, जब भी कोई एंजाइटी तक परेशानी अकेले रहते हैं, या कोई भी, हर लेडीज़ का होता है कि नहीं मुझे ये हेल्प करे या वो हेल्प करे। नहीं, मैंने, मुझे याद है शोभित मल्होत्रा था, वो कहता था भाभी मैंने आपको देखा है शादी के बाद इतने साल से, मुन्ना का फ्रेंड है वो, कैंडल, जिन कैंडल की दुकान है आपने देखा होगा कॉर्नर में कृष्णा ज्वेलर्स के पास, वो हमेशा कहता है भाभी कि आपको मैंने हमेशा देखा है, बच्चों के लिए स्कूल से सामान लाना है, ले जाना है, बेचना, कुछ भी है, पूरी लाइफ मैंने आपको अकेले करते हुए देखा है। तो मुझे लगा था विल पावर नहीं है, मैंने पहना था, लेकिन मैं गलत निकली। अब मुझे लगा कि मेरे पास विल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस अब काफ़ी, बट सॉरी मैं फिर भटक जाती हूँ। बस मैं इस एंजाइटी के लिए कह रही हूँ कि कोशिश हर इंसान को ये करनी है, डिपेंड नहीं रहना है किसी पर। तो एक कोशिश ये करें कि जब भी मन उदास हो या कुछ भी हो, सबसे पहले पास्ट पास्ट को तो एक सेकंड में हटाना है, क्योंकि मेरी छोटी छोटी, अब मैंने कहा ना कि मैं छोटी छोटी बातें बहुत चुभती थी, बहुत, मतलब मुझे कोई कहता था, वो मेरे सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात भर, क्या कहूँ, मतलब महीनों चलता था। मैं जवाब दे नहीं पा, चाहती थी मैं जवाब दे देती तो शायद ठीक होता। जैसे मुझे कभी एक और मेरी आदत थी, जैसे मैं चावल बीनती हूँ, जैसे मैं चावल बीन रही हूँ और जैसे कीड़ा आ गया तो मेरे हाथ से पूरा पूरा चावल ज़मीन में हो जाता था। मेरे साथ कितनी बार हुआ, स्टार्टिंग में शादी के फर्स्ट साल में, मुझे वो दिन याद आते हैं। तो मुझे इतनी डर लगी, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या, इन्होंने बोला, डांटा मुझे कि
क्या? क्योंकि मैंने लाइफ में कभी मैंने कीड़ा भी नहीं देखा, क्योंकि कीड़ा मुझे याद है, भाई लोग मुझे भाई का फ्रेंड करूँगा था, वो कीड़े की ऐसे रस्सियाँ दिखाता था ये इसी से, तो मुझे लगता था कि केंचुआ, तो मैं यहाँ से कूद के कहाँ पहुँच जाती थी। वो अभी भी है, मैं कीड़े वीड़े अभी नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ, वो मैं टीवी में भी नहीं देख सकती, देखने में मुझे पैर से लेकर सर तक रोंगटे खड़े होते हैं। ये भी हो सकता है एंग्जाइटी के कारण हो, मतलब अगले का फोबिया होता है। तो वही मैं एंग्जाइटी की बात करूँ, तो कभी भी हमें एंग्जाइटी किसी को भी हो या लगे, तो नंबर एक तो पास्ट आप भूल जाए, बिल्कुल कोशिश करें। जैसे मेरे को बातें चुभती थी, हाँ तुम्हें बात कहाँ थी, तो मैं चावल से गया, तो नई नई शादी थी, उन्होंने मुझे इतना बुरे से बोला, मैं जवाब कुछ नहीं दे पाई, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैंने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इतना रोई। ये जॉब करते थे धारी, मुझे याद है, मैं आने तक रोई, पूरे दिन रोई। फिर उसके बाद मैंने वो क्लियर भी नहीं किया, नेचर इनका नहीं था कि क्लियर करना है या कुछ करना, मैंने कभी लाइफ में नहीं क्लियर किया। वो मेरी कमी है, मैं मानती हूँ, या जो भी है वो मेरे भाग्य का है, मैं तैयार हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं हर लड़की को कह रही हूँ कि अभी से खुद को तैयार करो और बोलना सीखो, गलत जवाब नहीं देना है। हाँ, मुझे पता है जवाब का जवाब होता है, वो ज़रूर होता है, लेकिन चुप बैठना भी एक गलत है, वो एक एंग्जायटी का कारण हो सकता है, क्योंकि हमारा नेचर नहीं है। क्योंकि मेरी माँ ने क्या बोला था, दीदी को बोलती थी, मुझे मैं छोटी थी, मुझे याद है, जिस घर से डोली उठती है उस घर से ही जनाजा होता है, ऐसा समथिंग कुछ, मतलब बेटी का यही कुछ समथिंग ऐसी कुछ था, जहाँ से डोली जाती है ऐसा ही कुछ था। तो समझ में दिमाग में मेरे आ गया था कि नहीं, जो होना है तो बस यही होना है। तो एंग्जाइटी की बात करी थी मैं, कभी भी हमें लगे जैसे मुझे होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कोई मुझे बोलता है, इस बीच भी मुझे ऐसे ही हुआ था, एंग्जाइटी सी जब हो रही थी, कोविड टाइम से मुझे फिर स्टार्ट हुआ था कि थोड़ा फील होता था ये सब। तो यहाँ पे मैं बैठी, तो मुझे उन्होंने ही मुझे बोला, बच्चों ने, निहारिका या कुछ उन्होंने कुछ ऐसे मुझे थोड़ी सी बातें कर रहे थे, कह रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ना मैं बहुत अब धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई हूँ, या ऊँच चले गई हूँ, या भगवत गीता सुन रही हूँ, तो गृहस्थ जीवन नहीं संभालूंगी, या कुछ ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर में जो चल रहा था उसकी स्टोरी बताऊंगी। तो एक दिन मैं चिल्ला पड़ी थी, जोर से चिल्ला पड़ी थी, जोर से चिल्लाई कि मैंने कहा प्लीज़ मुझे अब कुछ मत बोलो, मैंने कान बंद कर लिया, प्लीज़ मुझसे कुछ मत बोलो, मैं चिल्लाई थी जोर से, कोई नहीं, तो मैंने कान बंद कर लिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि जवाब देने का भी हल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो रहा है, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने भगवत गीता पढ़ा, मैंने अपना ध्यान कहाँ लगाया, प्लांट में। क्यों? क्योंकि जैसे नींद नहीं आ रही है, बिटिया मेरे साथ, बिटिया ने दिल्ली चली गई है, अकेले सोने की आदत नहीं है, वो मेरे साथ सोती, जैसे मैं सोऊं, अचानक ध्यान आया कि अरे यहाँ पे नहीं है वो, तो कैसा फील होता था, तो मुझे एकदम गर्मी सी, घुटन सी होती थी। तो इससे नींद नहीं आती, तो मैं क्या करती थी, अब मैं क्या करती हूँ, मुझसे कहती थी ये चलती रहती, दीदी भी कहती चलती रहती, क्यों, वजह मेरी वो है। पहले तो मैं नहीं पसंद करती हूँ ये, मतलब कि बैठ के हंसना वो करना, मुझे खूब मज़ा आता है, खूब हंसने वाली बात कर, लेकिन मैं फिर एक बात को रिपीट पे रिपीट अब मैं नहीं सुन सकती हूँ। जब कुछ ऐसी बातें हो रही हो तो मैं जगह छोड़ लेती हूँ, तो ये आप भी करिए। कुछ ऐसी बात हो रही है अपने लायक की बात, जैसे मैं सुनती हूँ कि वो मेरी वो बात नहीं सुनने लायक नहीं है, जिससे मुझे यहाँ तकलीफ होगी, तो मैं हट जाती हूँ। तो ऐसी एक बार मुझे याद है, जब नदी की बेटी की शादी के टाइम में था, मैं शादी में वहाँ गई थी, तो उस बीच में ठीक नहीं फील कर रही थी, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि एक हादसा हुआ था, तो मैंने कहा कोई पूछेगा या कुछ आएगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, मैं औरतों के बीच में गई ही नहीं। वो वजह थी मेरी, वहाँ बैठी रील बनाया, घूमती रही, फोटोग्राफी की, मस्त रही, खुद खाया, अकेले गए। तो मैंने सीख लिया है, मैं वही हूँ हमेशा। पहले अकेले रहना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा खुश, हंसते रहते थे हम लोग, भाई बहन, यही था
छोटा भाई वो भी मस्त माँ के कभी ये पल्लू से हाथ पोंछ लेगा, खाना खाने के बाद कभी मस्ती करेगा, उसके सर पे सो जाएगा। मैं हमारा भी पिताजी के संग पापा के संग खूब गप्पे मारना, खूब साथ में खाना, मतलब बहुत बढ़िया था। यहाँ पे ये लोग नहीं पसंद करते थे, ठीक है, अपना नेचर। अम्मा लोग नहीं, क्योंकि पुराने टाइप के लोग थे, उनको ऐसा मज़ाक हँसी नहीं पसंद था। तो मेरी वजह से धीरे-धीरे ये लोग भी मज़ाक करने लगे, धीरे ये लोग सब बोलने लगे। तो ये मेरा नेचर है। तो अब फिर जो मैं छोटी इसकी बात कर रही थी मैं, जगह छोड़िए एक बार और 1 सेकंड को कोशिश रहता है मेरे पूरे टाइम जब मैं नहाती हूँ, तब मेरा ब्रेन चलता रहता है कि इसने मुझे ये कहा था, इसको मैंने जवाब क्यों नहीं दिया होगा। कोई मुझे बोल देता, चाहे भाई-बहन हो, कुछ भी बोल देता, तो मैं उस वक़्त जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मेरे उसमें नहीं है, मतलब कुछ बोल दूँगी लेकिन जो मुझे शब्द बोलना चाहिए वो मैं अंदर ले लेती थी। फिर वो फ़ील करता था, सोते वक़्त, जागते वक़्त। फिर मैंने क्या किया, एक प्लांटों का प्लांट में अपना टाइम लगाया और हर चीज़ में इतना ज़्यादा अपने को बिज़ी रखा कि मुझे नींद आई। तो मैं इतना काम करती रहती थी, तो मुझे नींद आने लगी थी। पेंटिंग करती रही, मैंने आर्ट सीखा, मुझे वैशाली ने भी भेजा था कुछ करने को, ये ड्राइंग करो, ये करो आर्ट, वही कोविड टाइम। सॉरी, वही बात की कोई भी मेरी बातों को अन्यथा न लें। बहुत लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। मैं ये फ़ैन चलाने गई थी। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो।